صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the second episode of our Ramzan series, Back to Basics with Alima Razia Najafi. और बात हो रही है यूथ पे, यूथ के मसाइल पे, यूथ के प्रॉब्लम्स पे, जो स्ट्रगल वो रोज़ फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में. और इसी के लिए आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आलिमा राजिया नजफ़ी. तो सबसे पहले उनको हम वेलकम कहेंगे. अस्सलाम वालेकुम राजिया बाजी. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। कुलसूम, आपको नहीं पता मैं कितनी खुश होती हूँ, एक तो आपको देखकर और माहे मुबारक रमजान में, और फिर आपके प्यारे प्यारे सवाल सुनकर बहुत दिल खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह. और आज का भी टॉपिक कुछ इसी तरह से है. जो एक्सेसिव यूज़ है तो हम उसको कैसे मिनिमाइज करें. ठीक है. अब क्योंकि सोशल मीडिया शट डाउन कर देना या एकदम से अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर देना ये एक हल नहीं है. जैसे कि सारी दुनिया अब सिमट कर सोशल मीडिया पे आ रही है. ठीक है. आपकी जॉब्स हो गई, आपके स्कूल्स हो गए, ऑनलाइन क्लासेस का जिस तरह सिलसिला शुरू हो गया है, आपकी मीटिंग्स है, अब सब कुछ सारी दुनिया सिमट कर सोशल मीडिया पे आ रही है. तो अब जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, वो अब इससे इतना ज़्यादा ग्लूड हो चुकी है अपनी स्क्रीन्स के साथ कि उनको अब ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि किस तरह से सोशल मीडिया नेगेटिवली उनकी मेंटल कंडीशन पे भी इफ़ेक्ट कर रहा है, मेंटल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय कर रहा है, और किस तरह स्पिरिचुअली बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली उसने अलग कर दिया है. ठीक है. सो आज भी हम कुछ इसी पे डिस्कशन करेंगे कि कौन से वो छोटे-छोटे स्टेप्स हो सकते हैं या कौन सी वो टिप्स हो सकती हैं जिससे हम अपने आप को थोड़ा सोशल मीडिया से अलग करें और अपनी मेंटल हेल्थ थोड़ी बढ़ाएं, अपने लिए टाइम निकालें. तो आपके ख्याल में क्या थोड़ी सी सोल्यूशन बताएं इसकी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। पता है, हत्ता अगर आप अपने स्क्रीन पर दुरूद भी स्टिक कर लें वो स्टिकी नोट्स के साथ, तो आपको एक मुअजिज़ा नज़र आएगा, ये मेरा वादा है। पता है क्यों? क्योंकि होता ये है कि आप जैसे ही थोड़ा-सा अपना विल पावर लूज़ करने शुरू हो जाते हो और आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने आप को ड्राइव नहीं कर पाते हो, तो आप वो मदद लेते हो, ठीक है? तो दुरूद पता है क्या है? आज आज ही मैं एक बहुत मज़े का पॉइंट पढ़ रही थी कि एक एक मज़े की हदीस है कि जब कोई आपके साथ भला करे तो आप बढ़ और ज़्यादा करो उसके साथ, ठीक है? किसी ने अगर आपको यूँ आपकी मदद की है तो आप उसका 10 गुना जितना भी आप डबल कर सकते हो, ट्रिपल करो, ठीक है? तो कहा जब हम दुरूद भेजते हैं तो हम रहमत भेज रहे हैं ना, तो हम जब भेजते हैं तो उसके बदले में जो हमारी विल पावर स्ट्रांग नहीं है और हम वीक हो रहे हैं और एक्सेसिवली कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और हम अपने आप को कमज़ोर फ़ील कर रहे हैं, तो वो आपको बूस्ट कर देता है। आप में वो कमज़ोरी जो है वो क़ुव्वत में बदल जाती है, स्ट्रेंथ आ सकती है। क्योंकि पता है हमारे हमारे अंबिया जो है वो रखते नहीं थे, हमारे आइम्मा फ़ौरन देते हैं। अगर उन्हें कोई कुछ दे तो वो फ़ौरन डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, फ़ौरन उसका जवाब देते हैं। तो ये एक गिफ्ट है जो हम दे रहे हैं और उस गिफ्ट का जवाब हमें फ़ौरन मिल रहा है। तो ये एक बड़ा मज़े का पॉइंट है। मैं तो दुरूद के ज़रिए अपने बहुत से डेली डे टू डे लाइफ़ की प्रॉब्लम्स जो है वो हल करती हूँ। जैसे अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी बंदे के बारे में कुछ थोड़ा-सा सोच रही हूँ, तो मैं एकदम से दुरूद भेज के कहूँगी नहीं, मैं तो अपने नबी के बारे में सोचूँगी। जिसके बारे में ज़्यादा सोचेगा वो उसी के साथ आखिरत में उसी के साथ रिज़रेक्ट होगा। तो नंबर 1 हम सबकी ये बहुत बड़ी तमन्ना है कि हमारा स्क्रीन पाक हो ताकि हमारा दिल पाक हो, और इस दिल में कुरान ने शब कद्र में नाज़िल होना है, हमारे दिलों में नाज़िल होना है। हम फ़ील करें कि एक आयत को हमने रिसीव किया है, हमारे पास वो आयत आई है और उस दिल में जगह बनानी है, तमाम इन कचरों को, गंद बला को हटाना है। तो जैसे हम कहते हैं क्लीन ईटिंग, क्लीन वॉचिंग, क्लीन लिसनिंग, और ये क्लीन 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 ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाक लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, तो हमने अपनी दोस्ती बढ़ानी है इंशाअल्लाह पाक हस्तियों से।
तो एक दुरूद हो गया स्टिकी नोट्स के ज़रिए, फिर आप बदल लें, फिर 3-4 दिन के बाद आप लिख दें ए मेरे प्यारे इमाम आप मेरे साथ हैं। कोई मज़े का उर्दू बहुत में अच्छी बात है। अपनाइयत के साथ, हुँ, या इमाम अस्र यू नो यू आर वाचिंग विद मी, और हुँ, आप आई फील योर प्रेजेंस, कुछ इस हुँ, तरह के, और बदलते रहें। हुँ, एक हुँ, ही चीज़ ना रखें, ताकि हुँ, बार-बार उससे हमें वो मैसेज मिलता रहे, वो आई कैचिंग रहे हमारे लिए। सो बिल्कुल नंबर इसी से 1 मेरी स्टिकी मुझे भी एक नोट्स हो बात गया याद आई। एज़ अ रिमाइंडर। आपकी बिल्कुल आवाज़ मुझे नहीं आ रही। रुकें। अच्छा जी, मैंने खुद बंद किया हुआ था। सही, हो सही। गया जी, भाई। जी। इसी के ओके। आपकी इसी बात से मुझे भी बात एक याद आई कि मैंने भी जब बिल्कुल स्टार्ट किया था तो इसी तरह एक वॉलपेपर चेंज किया था। सबसे पहला मेरा स्टेप वो था कि अपने फ़ोन का वॉलपेपर चेंज किया था और वो फ़ारसी में ही लिखा था और उसका मतलब था कि कहाँ हैं आप इमाम मेहदी। तो वो सुबह जैसे ही मैं उठती थी बिकॉज़ मोबाइल की इतनी आदत वही बात है कि आदत हुई हुई है कि आप फिर जब मैं उठती थी तो सबसे पहले मेरी नज़र उस पे उस जुमले पे पड़ती थी कि कहाँ हैं आप इमाम मेहदी और सोने से भी पहले वो बिल्कुल आखिरी वो होता था कि सोने से बस आंखें बंद करने से पहले आपकी उस एक सेंटेंस पे नज़र पड़ रही है कि कहाँ है और ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है ये आपकी बिल्कुल आपको बदल कर रख सकता है। सो जस्ट शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरी एक एग्ज़ैक्टली, छोटी-सी वो थी। एग्ज़ैक्टली, आप इतनी यंग हो और आप पर इतना ज़्यादा जब इफ़ेक्ट होता है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम यंगस्टर्स जो हैं वो इसको रोल मॉडल बना सकते हैं। और आई कैन सी आपका जो इतना, कहते हैं ना, बहुत ही प्रोफाउंड सा रिलेशनशिप जो इमाम ज़माना के साथ है, वो मुझे अब आपने सीक्रेट बता दिया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, सो नंबर 1 रिमाइंडर्स, किसी भी अंदाज से, एक अंदाज स्टिकी नोट्स। नंबर 2 जो है वो कोई ना कोई अपनी लाइफ में कोई ट्रेनर, कोई स्पिरिचुअल डॉक्टर, कोई बिल्कुल। ऐसा रखें। जैसे मैं अपनी यूथ से कहूंगी कि कुछ लोग कुलसुम को रखें, आपको रखें। नहीं। और आप, हाँ, आप इतनी प्यारी हो कि आपसे जो दोस्ती करेगा वो खुद ब खुद जो है ना, बड़े मॉडर्न तरीके से वो इमामे महदी अलैहिस्सलाम से दोस्ती करने लग जाएगा। वो मैं गारंटी देती हूँ, ऐसा होना चाहिए। और कितना मज़ा आता है। और नंबर 3, हम सब अपनी कमज़ोरियों को खुद जानते हैं। जितना आप बिल्कुल, अपने आप को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, कोई और नहीं पहुँचा सकता। बिल्कुल, जितना आप अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, कोई और नहीं पहुँच नहीं पहुँचा सकता। बिल्कुल। और ये हदीस के अल्फाज़ है, अअदा अदुविक नफ्सक, कैन यू बिलीव इट? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा दुश्मन तो खुद तुम्हारे अंदर है, ये क्यों दूसरों को ब्लेम करते हो? तो जब मुझे पता है मेरी कमज़ोरी क्या है, कब मेरे इरादे कमज़ोर होते, किस टाइम, किस वक़्त, क्या चीज़ मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं खुद एनालाइज़ करूँगी और लिखूँगी, थोड़ा-सा लिस्ट बनाएँ, देखें। और उस वक़्त के लिए जो है वो मुझे एक बहुत अच्छे चार्जर्स की ज़रूरत होगी, कोई ऐसा या मैं अपने आप को पनिश करूँगी, हुँ, या मैं जो है वो सबको बताऊँगी, अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की हेल्प लूँगी। देखिए मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है? हुँ, मसलन मैं जो है वो सुबह नहीं उठती, मैं हुँ, जिम नहीं जाती, तो मैं किसी की मदद लूँगी ना। हुँ, लेकिन जब बात स्पिरिट की आती है तो हम लोगों की मदद नहीं लेते। पता नहीं हुँ, क्यों नहीं लेते? हाँ, नहीं लेते। खुद ही खुद चाह रहे होते। सबको बताएँ। मसलन मैं कहूँ, मामा आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट स्टक ओवर हियर, मैं यहाँ फँस गई हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। मुझे पता है जवान आके खुद कहते हैं कि हम थक गए। कभी-कभी वो खुद थक जाते हैं एक्सेसिव यूज़ से ना। हुँ। और यही थक तो गए वो। एक्चुअली असर कर रही है, यही तो एक्सेसिव यूज़ है जिसका असर ये आ रहा है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और लोग चाह रहे हैं कि हम इससे डिटैच हो जाएँ। उनको अब मतलब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि सोशल मीडिया उन पे ये इतना नेगेटिव असर डाल रहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किए इसी पूरे प्रोसेस से गुज़र कर और ये प्रोसेस ग्रेजुअली हर किसी के अंदर डेवलप हो चुका है अब तक। किसी में बस ज़्यादा है, किसी में अभी कम है। सो इन्हीं टिप्स के थ्रू जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम यही चाह रहे हैं कि कुछ थोड़ी-थोड़ी हेल्प हो जाए, स्टेप बाय स्टेप हो जाए बिकॉज़ सोशल मीडिया ने हमें एकदम से आकर हमारी ये हालत नहीं हुई है। वो ग्रेजुअली ये सब कुछ हुआ है जो हम खुद भी रियलाइज़ नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरा तो दिल चाहता है हम कहीं देहातों में चले जाएँ, हुँ, अगर सुसाइड तक पहुँच रहा है, हुँ, हुँ।
इतना ज़्यादा सीवियर के बैड इफ़ेक्ट्स है, हुँ, तो कुछ हमें ब्रेक भी लेना चाहिए। पता बिल्कुल। है, यानी आप इसी नियत से घरों से निकलें। देखिए, हुँ, आपको पहले तो होता था क्यों निकले, ज़रूरत नहीं है। अभी आपको यही एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यही भी एक ज़रूरत है। हुँ, तो आप अब पता है, हम लोग उठते नहीं हैं, कम उठते हैं। बहुत हमारी नेशन थोड़ी-सी स्लो भी हो गई है, सुस्त भी हो गई है। तो जैसे मैं अपने बेटों के साथ, आई एम मदर ऑफ 3 हुँ, बॉयज़, हुँ, तो मैं कोशिश करती रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि हमेशा हम लोग अगर आप थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम में देखें तो हम माउंटेन्स पे, पार्क्स हुँ, में, यानी कुछ भी घर में पड़ा है, हमारे लिए पार्क जाना और माउंटेन्स में जाना ऐसे ही है जैसे हम इस कमरे से उस कमरे में जा रहे हैं, एनी टाइम, एनीवेयर, यू नो, विद एनी फैसिलिटी, कुछ भी हो, एक वो दाल रोटी भी हो जब हम जब बाहर जाके खाते हैं और हम बोन फायर करें और हम जो है वो बारबेक्यू कर लेते हैं, सिंपल सा, कोई खास तैयारी नहीं, यू नो, रूटीन हो जाती है जिंदगी की, हमारी जिंदगी की रूटीन है। हम हकी से लोग हैं, जमीन पे ही बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि घर से निकले ताकि ये स्क्रीन से जान छुटे। तो ये निकलते हम खुद भी फिजिकली एक्टिव रहते हैं, तो बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा-सा निकल जाए, एक चेंज लेकर आएँ। हमें पता है पैसे भी नहीं खर्च करने आते। कभी-कभी हम कपड़ों में पैसा खर्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना? हम जो है वो पैसा खर्च कर रहे होते हैं खाने में। मैं खुद हैरान होती हूँ, बाज़ लोग जो हैं वो मुझे मसलन ₹20,000 का खाना खिलाएँगे, सब मिलके जाएँगे। लेकिन अगर मैं उन्हीं से कहूँगी कि ये मसलन ये बुक्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फलानी को आप ये किताब एक ₹5,000 की किताब खरीद के देते हो, तो वो कहेंगे 5,000 की, मसलन वो सेट है 20 जिल्दों का, 5,000 का वो सेट, यू नो, फॉर एग्जांपल ₹2,000 का, किताब पे 2,000 बहुत महंगा लगेगा, कपड़ों में वो बड़ा सस्ता लगता है, जबकि किताब खत्म नहीं होती, कपड़ा यूं खत्म हो जाता है। तो मैं इसलिए जरूर कहूंगी कि हमें कोई सिखाता नहीं है कि पैसे कैसे खर्च करने चाहिए। अपने इलाज के लिए आप टाइम और पैसा लगाओ, एक दोस्त को पकड़ के निकल जाओ, जहां पर भी आप, मसलन गर्ल्स चले, आउट ऑफ सिटी नहीं जा सकती, लेकिन सिटी में कहीं, जैसे इस्लामाबाद माशाल्लाह मार्गला हिल्स वगैरह है। मैं तो पता है पहले ही दिन जैसे एयरपोर्ट से उतरती हूँ, मेरा दूसरा घर जो होता है ना वो ट्रैक्स होते हैं, आप यकीन करें, सबसे पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ के भी हालात थोड़े खराब ही हो गए हैं, तो वहाँ भी जाने सब लोग गुरेज़ ही कर रहे हैं। अच्छा, मैं अभी तो गई थी, ऊपर-ऊपर तक ना जाए, लेकिन थोड़ा नीचे, और हम 2-3 लोग हो ना, मिल के जाएँ, तो हुँ, फिर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली यही है कि थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हम बढ़ाएँ, सही? बहुत अच्छा, इस पे सोचें, देखिए वैसे अच्छा फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, नहीं, एक दफ़ा होता है, आप बहुत सीरियसली इसको सोचें, इसके लिए प्लानिंग करें। यानी पहले से 100 टाइम्स मोर, यानी मैं खुद कहती हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे यहाँ जाने की? मैं बैठी हुई हूँ ना, आप जा सकते हो ना, लेकिन मैं कहूँगी नहीं, मुझे ज़रूरत है, यू नो, आई हैव टू बी डिटैच विथ माय रूटीन ऑफ स्क्रीन। सुबह उठते ही कहते हैं, जब हम स्क्रीन देखते हैं तो आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हम नीचे नजदीक से देख रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं दूर देखो, विंडो ओपन करो और जो भी व्यू है उसको देखो, तो आपकी, यू नो, आप एक बहुत ऊंचा सोचोगे, आपकी फिक्र में वुसअत आएगी। ये जो बिल्कुल नजदीक नजदीक एक ही चीज को देखते रहते, ये इंसान को बिल्कुल ही, जैसे ना सुकड़ के हम लोग बहुत ही छोटे से हो गए। तो ज़रा निकलने को मैं इस मीनिंग के साथ कह रही हूँ कि कॉन्स्टेंटली सोचें, क्या क्या मैं, अच्छा, जैसे मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा है, लोग कम निकलते, जैसे घर में भी होगा ओपन एरिया, कम यूटिलाइज करते हैं ना हम लोग, बिल्कुल। बार बार वहां चाय पीने जाएं, वहां बैठे कोई एक्टिविटी करें, कुछ नहीं करते। जैसे मैंने अपने इस छोटे से घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है, हालांकि आमतौर पर ऐसे लोग नहीं बनाते, मैंने बना दिया, मैंने कहा मैं बनाऊंगी, आप लोग आम आम रूटीन में नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, मैं ट्रेंड तोड़ रही हूँ और कर रही हूँ, और हो अल्हम्दुलिल्लाह 16 17 18 इयर्स से है मेरे पास, और इतना हम यूटिलाइज कर रहे हैं, यू नो। तो हर चीज, मैं कभी कभी मैं एक दरख्त को इतना एंजॉय करती हूँ और बैठती हूँ, तो लोग हैरान होते हैं कि आप क्या क्या कितना एंजॉय करती, छोटी सी चीज को। मैंने कहा हाँ, इसी में तो मजा है। तो मैं कहना चाह रही हूँ, निकलने को बहुत ज्यादा अहमियत दे, प्रायोरिटी, या अपने फ्रेंड्स को बुलाएं और कोई ऐसी एक्टिविटी रखें जिसकी वजह से आप डिटैच हो जाएं और अपना टाइम टेबल स्क्रीन के साथ जो है वो
वो लिमिटेड करें, फिर आपको मजा भी आएगा उस स्क्रीन के साथ बैठने में इंशाल्लाह। तो इसी के मतलब इसी के कंटिन्यूएशन में मैं पूछूंगी कि देखिए ये सब तो ठीक है, पर लोग कोशिश भी नहीं कर पाते क्योंकि देखें उनको सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, बाहर जा सकते हैं वो, पर जब उनको गेम्स वगैरह सब कुछ सोशल मीडिया पे अवेलेबल है तो वो फिर यही है कि बैठे बैठे गेम्स खेल रहे हैं बजाय इसके हाँ। बाहर जाकर खेलने। तो यही तो यहाँ प्रॉब्लम है असल में कि सोशल मीडिया से अलग कैसे होना है। क्योंकि देखें वही बात है कि सॉल्यूशंस तो ठीक है आपने बता दी, पर हम इस सबसे पहले इसको हाथ से कैसे रखें? हाँ, वो उसके लिए वही तो मैं कह रही हूँ। देखिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस और मैं खुद तंग भी आई हुई हूँ। देखिए, दोनों चीज़ें, मुझे पता है कि ये हार्मफुल है, मुझे पता है ये मेरे नेक के लिए, शोल्डर्स के लिए, आँखों के लिए चाहिए। मैंने मसलन 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं बैठना फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं 8 आवर्स तक बैठ जाती हूँ स्क्रीन पर, क्योंकि मेरा काम भी है, स्टडीज़ भी है, हो सब मिला-मिला के 8-9 घंटे बहुत से लोग बैठते हैं स्क्रीन पर, जो कि हेल्दी नहीं है। अब मैं अगर ना खेलूं, देखिए हम्म। एकदम से तो हम नहीं जा सकते। अगर मैं ना खेलूं, स्क्रीन को शट डाउन करूं, तो फिर मैं क्या करूं? मैं वो अल्टरनेटिव दे रही हूँ उनके लिए जिन जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, जो मूव करना चाहते हैं। उनकी गाड़ी अगर पंचर हो तो हम उनकी गाड़ी ठीक करेंगे, टायर ठीक करेंगे। जिसके पास गाड़ी ही नहीं या मूव ही नहीं करना चाह रहा, उसको हम क्या कहें? उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते ना। सही बात ये है। मसला। बस टाइम पता नहीं कैसे इतनी जल्दी गुजर जाते हैं, तो हम बिल्कुल वाइंड अप करेंगे। एंड आई वांट कि अगर आप पॉइंट्स में इनको फिर से एक बार रिपीट कर दें ताकि लोगों में उनको जी। एग्जैक्टली टिप्स पता हों कि हमने क्या करना है, कि आगे कैसे चल सकते नंबर 1 अपने आप से प्यार करने के लिए अपने दिल को पाक रखना है, और दिल पाक होगा जब स्क्रीन पाक होगा। स्क्रीन पाक उस वक्त होता है जब इंसान टाइम में इसराफ नहीं करता। सबसे बड़ा इसराफ करने वाला वो है जो अपनी जिंदगी के साथ इसराफ कर रहा है। नंबर 2, रिमाइंडर आपको चाहिए। आप कोई भी, किसी फ्रेंड, किसी टीचर, किसी भी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी के साथ आप रह सकते हो, या स्टिकी नोट्स के जरिए अपने आप को रिमाइंड करा सकते हो, थोड़ा सा अपने स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सकते हो। और नंबर 4 ये है कि आपको पता है कि मसलन आफ्टर 10 PM एट नाइट मैं बेमकसद चीजों की तरफ चली जाती हूँ। उससे पहले तो मैं जरूरी काम कर रही होती हूँ, मेरी स्टडीज है, मेरा रिसर्च है, वट एवर, और जो जरूरी लेकिन 9-10 के बाद मैं ढीली पड़ जाती हूँ और मैं कहती हूँ नाउ आई एम टायर्ड अप। अच्छा, एक और बड़ी गलत सोच है कि हम सोचते हैं जब हम थक गए तो चले कोई कॉमेडियन, कोई क्लिप्स देख लेते हैं, कोई ड्रामा, रिलैक्स होने के लिए हम फिर स्क्रीन के पास जाते हैं। ये हैं। सबसे गलती है, जबकि स्क्रीन आपको रिलैक्स नहीं करता। मुझे मुझे बड़ा रहम आता है जब मैं जाती थी मॉन्ट्रियल वगैरह, वहां पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, टोरंटो से भी ज्यादा। तो वो लोग कहते हैं कि जब हम बहुत थक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता सर्दियों में, तो हम मॉल में चले जाते हैं और वॉक करते रहते हैं, और वो इतने डिप्रेस से होते हैं और परेशान होते हैं, और फिर मॉल में जाते हैं और परेशान होकर आते हैं। फिजिकली थोड़ी वॉक हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं हम खुश नहीं होते। मैंने कहा इसी तरह हम भी यही करते, परेशान होते, तो हम लोग क्या करते हैं, चले जाते हैं दोबारा स्क्रीन के पास थकावट उतारने के लिए, जबकि वो थकावट नहीं उतार रहा होता। कैसे, क्यों, इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें कि वो कैसे हमारे ब्रेन को और हमें और ज्यादा, ये जो वेव्स होती हैं, ये जो तमाम शुआएं होती हैं, किस तरह से हमें डैमेज कर रहे होते ये हैं। बेसिकली हमें और थका रहा होता है, उस थकावट के बिल्कुल। ऊपर एक और थकावट आ रही होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर इतना इतना अच्छा आज जो एक डिस्कशन हुई है लाइवली सी, और इंशाल्लाह आगे भी हमारे टॉपिक्स इसी तरह आते रहेंगे जो कि यूथ आमतौर पे जो भी मसाइल फेस कर रहे हैं। हमने कोशिश यही रखी है कि जो एज अ होल जो एक कलेक्टिवली एक तरह से ज़्यादा जो मसाइल फेस कर रहे हैं उन्हीं पे बात ज़्यादा की जाए। और फिर से मैं एंड में यही कहूँगी कि जो हमारी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और इसके अलावा जितनी भी अपडेट्स हैं वो फेसबुक पे अवेलेबल हैं। मेरे अपने पर्सनल पेज भी, और आलिमा राजिया नजूफ़ी के नाम से फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उन दोनों जगह से वीडियोस भी देख सकते हैं और अपडेट्स भी। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।
الأمان يا صاحب الزمان الغوث الأمان